अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन है रिलेटेड विद हाउ टू स्टडी आवर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25% सिलेबस। करेक्ट है बच्चों, हम सभी को पता है कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है इसके लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के लिए जो सारा सिलेबस है वो 25% रिड्यूस किया गया है। करेक्ट है, इसके बारे में हम लोगों को नोटिफिकेशन मिली थी स्टेट बोर्ड की तरफ से और हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया कि कौन से क्लास के लिए कौन से सब्जेक्ट का कितना सिलेबस, कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। करेक्ट है बच्चों, तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि इस 25% के रिडक्शन के बाद आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, फिर चाहे वो आप क्लास फर्स्ट में हो या क्लास 12th में हो। पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको ये सब्जेक्ट अभी आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25% सिलेबस किस तरह से पढ़ना है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहने की नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट है, आज हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि किस तरह से हम लोगों को व्हाट वी से हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर के जो गोल्स है वो एक बार बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो हमारे इस लेक्चर के गोल्स क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं स्टेप वाइज लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना है जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसे मार्क कर लेना है बुक में। ठीक है, मार्क व्हाट वी से मार्क reduced syllabus, mark reduced syllabus in your notebook। ठीक है, in your book। करेक्ट है, देखिए आपके बुक जो है, बुक्स आपके पास जो है उनमें सारा का सारा सिलेबस गिवन है। करेक्ट है बच्चों, आप चाहे क्लास 5th में हो या क्लास 12th में हो, आपको सारा का सारा सिलेबस बुक में गिवन है। तो आपको क्या करना है, जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके थ्रू आपको आपके बुक में क्या करना है, जो रिड्यूस सिलेबस है, जो सिलेबस कम किया गया है उसे मार्क करना है। ये आपकी स्टेप 1 है। करेक्ट है बच्चों। सेकंड आप लोग को क्या करना है, सेकंड आप लोगों को व्हाट वी से शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। किस चीज के लिए, आपके स्टडी के लिए। तो सेकंड जो है आपका व्हाट वी से शेड्यूल योर टाइम टेबल फॉर स्टडी। आप जो पढ़ाई करने वाले हो इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। करेक्ट है बच्चों। इसमें आपको आगे क्या करना है, आपको सिंपली वापस से शेड्यूल करना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल करना है आप लोग को। व्हाट वी से शेड्यूल योर टाइम टेबल फॉर व्हाट वी से मैथ्स स्टडी। ठीक है, जो आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पढ़ाई करने वाले हो उसके लिए भी आपको टाइम टेबल बनाना है। करेक्ट है बच्चों, ये हुई आपकी स्टेप नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, आपको ये प्लान करना है। ठीक है, मेक योर प्लान हाउ टू स्टडी मैथ्स। ठीक है, हाउ टू स्टडी मैथ्स। ठीक है, और ये मैथ्स कैसे पढ़ना है उसका भी आपको प्लान करना है। और आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट योर ऑल प्लान। ठीक है, implement your all plans। ठीक है, सारे प्लान्स को आप लोग इंप्लीमेंट करना है। करेक्ट है, तो ये सारी प्रोसीजर है बच्चों जिससे हम लोग हमारा जो 25% रिड्यूस सिलेबस है उसके साथ डील करने वाले हैं। तो ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे टाइटल लिखे है, अभी मैं 1 बाय 1 ये सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्क रिड्यूस सिलेबस इन योर बुक्स। देखिए आपके पास वेबसाइट है जहां से आप जो रिड्यूस सिलेबस की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो साइट है वो साइट आपको दे देता हूं, वहां से आप लोग आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, आप चाहे क्लास 8th में हो, आप चाहे क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वो पीडीएफ का यूज करके वहां पे सारा डिटेल में गिवन है, पेज नंबर आपको गिवन है, उसके बाद कौन से प्रैक्टिस सेट, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा क्वेश्चन कम हुआ है, वो सारा डिटेल में गिवन है भाई बच्चों पीडीएफ में आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो सारा पार्ट मार्क कर लेना है, ठीक है। पेंसिल से सारा पार्ट मार्क कर लीजिए कि कौन सा पार्ट आपके सिलेबस से व्हाट वी से रिड्यूस किया गया है, कौन सा पार्ट कम किया गया है सिलेबस से एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के हिसाब से कौन सा पार्ट सिलेबस से कम किया है। तो स्टेप 1 में आपको सारा पार्ट आपके बुक में मार्क करना बहुत जरूरी है, करेक्ट है बच्चों। चाहे आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर आपके लैंग्वेजेस हो, वो सारे सब्जेक्ट का आपको आपके बुक में सबसे पहले मार्क कर लेना है कि कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है, ताकि आपको पढ़ाई में थोड़ा क्लियरेंस मिल सके। यह स्टेप नंबर 1 है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे मार्क करना है। सिंपली आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उसकी जो वेबसाइट है मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है बच्चों, आगे आपको शेड्यूल करना है योर टाइम टेबल फॉर अ स्टडी। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को पढ़ना है तो वो सफिशिएंट नहीं है। हम लोगों का एक शेड्यूल होना चाहिए, हम लोग का एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे से हम लोगों ने पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम टेबल शेड्यूल करना है। देखो बच्चों, हो सकता है अभी आपके ऑनलाइन स्कूल चालू हो, ठीक है, हो सकता है आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हो, तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको कितना टाइम देना है। वो टाइम देने के बाद भी हम लोगों के पास कुछ टाइम बचता है जिसमें हम लोग को स्टडी का प्लान करना है, करेक्ट है। 24 आवर्स है हमारे पास, उसके लिए आपको नींद का जो टाइम है वो निकालना है, आपकी डेली एक्टिविटीज के लिए जो टाइम देना है वो निकाल देना है। आपका थोड़ा मूड फ्रेश हो इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ इंडोर गेम्स वगैरह खेलने हैं, उसके लिए टाइम निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम बचता है उसमें आपको क्या करना है, आपका डेली स्टडी के लिए टाइम टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है बच्चों, आपको टाइम टेबल करना है, बनाना है स्टडी के लिए, चाहे फिर आप क्लास 8th में हो, चाहे 9th में हो या 12th में हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। और ये टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइम टेबल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। जोश जोश में मैंने बना दिया 14 आवर का टाइम टेबल पढ़ाई के लिए और मैं उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर अमल नहीं कर रहा हूं, तो उसमें कोई मजा नहीं है, ठीक है, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप इंप्लीमेंट कर सको, जिसके ऊपर आप पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है बच्चों आपको फॉर द ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आपको सारे सब्जेक्ट का कितना पढ़ाई करना है उसके लिए टाइम टेबल बनाना है, और कब वो कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या फिर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, तो आप इसे व्हाट वी से नाइट में आफ्टर 9 प्लान कर सकते हो, करेक्ट है। कुछ आपको मेमोराइज करने जैसे सब्जेक्ट है, साइंस है या लैंग्वेजेस है, वो आप सुबह के टाइम पे प्लान कर सकते हो। इस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है, करेक्ट है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, शेड्यूल योर टाइम फॉर मैथ स्टडी, ठीक है। आपको ये टाइम टेबल में, अभी हम लोग मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली मैथ्स की कितनी पढ़ाई करनी है ये शेड्यूल करना है। देखो बच्चों, मैं रिकमेंड करूंगा कि हर दिन आपको मैथमेटिक्स कम से कम व्हाट वी से कम से कम आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। कम से अभी देखिए आपकी एग्जाम्स कब होने वाली है, आपकी एग्जाम्स होने वाली है फरवरी या मार्च मंथ में, करेक्ट है। मार्च में आपकी एग्जाम्स है, अभी मंथ कौन सा चल रहा है, जुलाई अगस्त, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी आपको मैथ्स कम से कम 1.5 आवर पढ़ना है, 1.5 घंटा आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी है, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करता हूं। आपके हिसाब से जब आपको टाइम मिलेगा तब आप मैथ्स के लिए 1.5 आवर अगर टाइम भी रखते हो तो भी सफिशिएंट है।
और ये जो 1.5 आवर का जो टाइम है इसमें आप बच्चों प्रैक्टिस करने वाले हो, इसमें आपके लेक्चर्स इंक्लूड होने वाले नहीं है। आप बोलोगे कि मैंने आधा घंटा लेक्चर अटेंड कर लिया तो वो मेरी मैथ्स की पढ़ाई हो गई, नहीं। उस लेक्चर के अलावा आपको कम से कम 1.5 घंटा मैथ्स की पढ़ाई करनी है। करेक्ट है बच्चों? तो कम से कम आपको 1.5 घंटा मैथ्स की पढ़ाई करनी है। अब किस हिसाब से करनी है, कौन से टाइम पे करनी है, ये आपका सवाल है, ठीक है, वो आपका इश्यू है। आप जिस टाइम पे चाहो और जिस टाइम पे आप कन्वीनियंट हो उस टाइम पे कम से कम डेली 1.5 घंटा आपको मैथ्स को देना है। करेक्ट है बच्चों? अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। आप बोलोगे सर ये तो सारी जनरलाइज बातें हो गई, इसमें आपने 25% जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, वही मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो बच्चों, देखिए मैंने क्या बोला है, मेक यूर प्लान हाउ टू स्टडी मैथ्स। ये बहुत ही व्हाट वी से इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैथ्स को किस तरह से पढ़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैथ्स आपको पता है, सिर्फ आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपका सिंपली रीडिंग से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लियर होने वाला नहीं है। इसलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को सिंपली एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करके देखना होता है। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं कैसे सॉल्व करना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरी चीज इसमें हाउ टू स्टडी मैथ्स में, अब ये जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको भी हम लोगों को वेटेज देना है। देखो बच्चों, अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि विद इन 7 डे, अगर 7 डेज में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, कितने दिन में, 7 दिन में, रफली अगर आप रफली अगर आप 10 आवर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर 7 दिन में रफली आप अगर 10 घंटा मैथ्स की पढ़ाई करते हो तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों, इसमें से 70% टाइम मतलब कितना, 7 आवर्स। 70% टाइम मतलब कितना बच्चों, 7 आवर्स आप आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को दीजिए। करेक्ट है? देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 70% टाइम मतलब 10 घंटों में से 7 घंटे आप कौन से क्वेश्चन को दीजिए, आप उस पोर्शन को दीजिए जो आपको एग्जाम, पोर्शन फॉर एग्जाम, जो आपको एग्जाम के लिए है। करेक्ट है बच्चों? और जो 30% टाइम है बच्चों, ये 30% टाइम आपको देना है, 30% टाइम मतलब अप्रोक्सीमेटली वो 3 आवर्स रहेगा, वो देना है आपको सेल्फ स्टडी के पोर्शन के लिए। सेल्फ स्टडी के लिए जो पोर्शन है, पोर्शन फॉर सेल्फ स्टडी, उसके लिए आपको टाइम देना है। देखिए आप बोलोगे सर ये आप क्या कह रहे हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों, जो सिलेबस आपके बुक से रिड्यूस किया गया है, तो ऐसा बोला गया है कि ये सारा सिलेबस आपके एग्जाम के लिए नहीं है, बट वो एक्चुअली क्या है, नॉलेज है। वो तो आप रिमूव नहीं कर सकते हो, वो तो आपको हायर स्टडीज के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहने वाला है। आर यू गेटिंग? समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर एक आधे चैप्टर में से कुछ पोर्शन रिड्यूस किया गया है तो वो सिर्फ एग्जाम के लिए रिड्यूस किया गया है, बट वो नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है आपके हायर एजुकेशन के लिए, या आप बोल सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मान लो कोई स्टूडेंट अगर अभी क्लास 11th में है और वो रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ेगा, तो जब वो 12th में जाएगा हो सकता है उस रिड्यूस सिलेबस के ऊपर उसके रिलेटेड कुछ तो भी कंसेप्ट 12th में उसको पढ़ना है, जो वहां पे कंपलसरी आपको पढ़ना ही है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो ये रिड्यूस जो सिलेबस है इसको आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद आपके एग्जाम्स है, आपके एग्जाम के लिए अभी काफी टाइम है। करेक्ट है बच्चों? एग्जाम के लिए आपके अभी काफी टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ के बाद आपकी एग्जाम शेड्यूल की जाएगी। तो फिलहाल के लिए आपका जो टाइम है उसमें का 30% टाइम मेरे हिसाब से आपने सेल्फ स्टडी के पोर्शन के लिए भी देना जरूरी है, क्योंकि वो पोर्शन सिर्फ आपके एग्जाम के लिए रिड्यूस किया गया है, बट एज पर एज योर नॉलेज इज कंसर्न वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंपॉर्टेंट बाकी सिलेबस है। तो यही चीज थी
जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आप लोग आपको आपका मैथ्स का स्टडी कुछ इस तरह से प्लान करना है कि अगर आप वीक में 7 दिन में अगर आप व्हाट वी से 10 घंटा पढ़ाई करते हो तो आप 7 घंटे कौन सा पोर्शन स्टडी करो, वो पोर्शन जो आपके एग्जाम में रहने वाला है, और उसके बाद 3 आवर आपको वो पोर्शन स्टडी करना है जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। आर यू गेटिंग बच्चों? आप बोलोगे कि सर ये अगर हम लोग नहीं करते तो क्या होगा? मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्लास 9th में है, करेक्ट है, अभी क्लास 9th में, और बोलेगा कि सर मैं ये 30% पोर्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये एग्जाम में है ही नहीं। तो बच्चों दिक्कत क्या होने वाली है, जब आप क्लास 10th में जाओगे हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे कंसेप्ट हो जो इस पोर्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको आगे के एजुकेशन में उससे दिक्कत हो सकती है, करेक्ट है। मान लीजिए कोई बच्चा 12th में है, उसने कुछ पोर्शन नहीं पढ़ा, तो जब वो ग्रेजुएशन को जाएगा तब उसके ऊपर इसके ऊपर जो पोर्शन है उसमें उसको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो पोर्शन रिड्यूस किया गया है ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे भी पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसको अगर आप कम टाइम देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपको खुद के नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए इसे आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें के जो भी बेसिक्स पॉइंट है वो सारे आपको कंसिडर करने हैं, वो नॉलेज सारा ग्रैब करना है, और आप उसे आपके सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ सकते हो सकता है क्लास 12th के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करेंगे, एमएसटी सीईटी है या फिर जेई है या फिर नीट है, करेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे नीट भी आएगी आपकी, तो उसके लिए आपको ये सारा रिड्यूस पोर्शन पढ़ना है। आर यू गेटिंग बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिड्यूस पोर्शन जो है ये सिर्फ एग्जाम के लिए रिड्यूस किया गया है, बट आपके नॉलेज के हिसाब से ये पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, करेक्ट है बच्चों? तो ये हुआ हाउ टू प्लान योर मैथमेटिक्स स्टडी, कि कौन सा आपको कंटेंट पढ़ना है, ये हुआ उसके बारे में। एंड लास्ट बात करना चाहूंगा मैं, इंप्लीमेंट योर ऑल प्लान्स। देखो बच्चों, अब मैं आपको डिस्करेज करना नहीं चाहता हूं, बट कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। किसी भी चीज की प्लानिंग करना बहुत आसान होता है। मुझे प्लान करना है कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है, मैं फटाफट से एक पेज लूंगा, एक पेन लूंगा, उसके ऊपर लिख दूंगा कि मुझे 6 घंटे सोना है, 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे मेरे ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगे स्कूल और व्हाट वी से कोचिंग्स के मिला के, और इस तरह से मेरा शेड्यूल बन गया, मैं पढ़ूंगा अभी। बट बच्चों सिर्फ ऑनलाइन और सिर्फ ऑन पेपर प्लानिंग करने से सारी चीजें नहीं होती है, हम लोगों को एक्चुअल में वो करना होता है। वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्लान्स आप बना रहे हो वो थोड़ा रियलिस्टिक प्लान बनाओ। अगर आप पढ़ाई का 1 घंटा कम भी करते हो प्लान में तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी आप प्लान करते हो उसे इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है, जो भी आप प्लान बना रहे हो उसे इंप्लीमेंट कीजिए। जितना टाइम आप शेड्यूल कर रहे हो उतना टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है, करेक्ट है बच्चों? आई होप आपको सारी चीजें मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो समझ में आ गई होगी। एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसे बुक में मार्क कर लेना है। अब ये मार्क क्यों करना है ये यहाँ पे आपको समझ में आया, क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसे आप थोड़ा कम पढ़ सकते हो, और जो सिलेबस आपके एग्जाम में है उसे आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है आपके पढ़ाई के लिए कि कौन से सब्जेक्ट का आप कितना पढ़ाई करोगे। देखिए सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी भी जरूरी होती है, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करके नहीं होता है। आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, आपके लैंग्वेजेस भी पढ़ना है। 11th 12th में अगर हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या फिर अगर आपने कुछ फिशरी इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, शेड्यूल करना है आपका टाइम टेबल। और मैंने बताया कि टाइम टेबल कुछ इस तरह से होना चाहिए बच्चों आपका जो रियलिस्टिक हो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए पढ़ाई का शेड्यूल आप नहीं भी बनाते हो कोई दिक्कत नहीं, बट शेड्यूल ऐसे बनाइए जिसपे आप इंप्लीमेंट कर सको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके साथ कैसे डील करना है। अगर आप 10 घंटा पढ़ाई करते हो 7 दिन में, मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको क्या करना है 70% पोर्शन वो पढ़ना है
जो एग्जाम में आता है और 30% वो पोर्शन पढ़ना है जो आपको व्हाट वी से सेल्फ स्टडी के लिए है। आप साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इवन मैं तो बोलूंगा अभी टाइम है आपके पास, आप लैंग्वेज के लिए भी यही अप्लाई करो, ठीक है। मराठी का कोई कुछ 5-6-7 लेसन है जो आपके पोर्शन से कम हो गए, एक बार पढ़ लीजिए उसे, क्योंकि वो बुक में है तो आपको नॉलेज के लिए वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बुक में है। बस कोरोना पैंडेमिक की वजह से उसे हम लोग एग्जाम में कंसिडर नहीं कर पा रहे, करेक्ट है बच्चों। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ये जो रिड्यूस सिलेबस है इसे भी आपको पढ़ना है आपके नॉलेज के लिए। एक बार आपके उसके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर आप आपके एग्जाम का जो पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो भी प्लान आप बनाते हो वो प्लान को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज की प्लानिंग करना तो आसान हो जाता है भाई, बट जब वो इंप्लीमेंट करने की बात आती है तभी हम लोग थोड़ा मार खा जाते हैं, करेक्ट है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारा जो वीडियो में का कंटेंट है वो पसंद आ गया होगा। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लेक्चर को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।